वेबसाइट तैयार। माटी चूम के जीवन का अर्थ पाऊं कैसे, उसकी माटी चूम के जीवन का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय भारत एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने हमारे लिए बहुत हिस्टोरिक सेलिब्रेशन का ये दिन था। हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को यहाँ सेलिब्रेट किया। ये ज़िला स्तरीय प्रोग्राम था। हमारी सेलिब्रेशन के फर्स्ट फेज़ का आरंभ हुआ है आज यहाँ पे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी लाइव यहाँ सुन चुके हैं, उनसे भी हम कनेक्टेड थे और जम्मू में जो प्रोग्राम हो रहा था उससे भी कनेक्टेड थे। रियासी के बच्चों ने, रियासी के स्टूडेंट्स ने भी यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स, पुलिस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। तो हमने मिलकर एक साथ वंदे मातरम के स्पिरिट को यहाँ दोबारा से इम्बाइब किया है और यही आज का सेलिब्रेशन था। ये जैसा मैंने भी कहा अपने छोटे से मेरे जो उद्बोधन में भी आई सेड द सेम थिंग कि वंदे मातरम सिर्फ एक गान नहीं है, सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव स्पिरिट है, एक हमारे समझने की राष्ट्र के कॉन्शियंस की एक पुकार है। तो उसी को हम मानते हैं। क्योंकि शुरुआत हुई है फर्स्ट फेज की, सबसे पहले यहाँ फ्लैग होइस्टिंग हमने अपने ही ऑफिस के सामने की है, लेकिन सभी स्कूलों में, संस्थानों में इसका आज एक अवेयरनेस, एक जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है और इसके आगे आप देखेंगे कि ये पूरे साल भर सेलिब्रेशन चलता रहेगा और अगले साल नवंबर में जाकर कंक्लूड होगा। मेरा नाम आयुषी ठाकुर है और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा हूं। और आज जैसे कि हम सभी को पता है कि 150 साल हो रहे हैं हमारे वंदे मातरम गाने को, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो नशा कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में वायरल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि हम वायरल हो, लेकिन ऐसे वायरल हो कि हमारे हिंदुस्तान को गर्व हो कि हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान का बच्चा था, हमारे हिंदुस्तान का युवा है कि ये उस जगह गया और उसने इतना महान काम किया, ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन हम आज क्या देखते हैं कि हमारा युवा कहीं और ही उसका ध्यान है, वो इन चीज़ों में ध्यान रखता नहीं, वो ये नहीं सोचता कि हमारे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि हम अपने लिए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, हमारा देश आने वाले टाइम में हर कोई यही बोले कि हम इंडिया जो है वो सबसे आगे है, इंडिया हर किसी को पीछे छोड़ चुका है और इंडिया सबसे आगे ही रहेगा। ये तो फिर ये भी होता है ना कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के साथ साथ हमें वहाँ पे संस्कार भी दिए जाने चाहिए। स्कूल में बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में ही करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संस्कार, हमारे जो पहले इतनी जो संस्कृति है उसको नहीं ना भूलनी चाहिए। वो अगर टीचर्स, पेरेंट्स वो भी ध्यान रखें तो उससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।